जय जिनेन्द्र। मैजिक टच के आज स्वर से मिलन के इस सेशंस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट के सारे सेशंस बहुत अच्छे से देखे, समझे और बहुत अच्छा एक रिस्पांस दिया। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती जाती हैं और कभी-कभी कुछ ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे हमने लास्ट सारे सेशन में जाना कि कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे इफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हमने समझी। अब एक ऐसा आज एक हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके सामने कि जो छोटे से लेके बड़े तक हर उम्र, हर हर किसी में ये चीज होती ही होती है। बस उसका स्वभाव अलग-अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। तो वो है गुस्सा, क्रोध। जो क्रोध हम अ, जाने अनजाने में कर लेते हैं, उसका सारा इफेक्ट कहीं न कहीं हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, हमारे घर के एक सराउंडिंग पर, जितने भी हमारे आस-पास है, सब पर पड़ता है। और कभी-कभी तो ये चलो पता चल जाता है कि ये मेरे गुस्से से हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें अनजाने में हमारे साथ हो जाती हैं। गुस्सा कहते हैं ना जब छोटे बच्चों को आता है तो हम ये कह के कहते थे चलो बच्चा छोटा है, कोई बात नहीं, गुस्सा आ रहा है, ठीक हो जाएगा समय के साथ। लेकिन कभी-कभी ये गुस्सा शरीर में एक ऐसा अपना स्थान बना लेता है जो दिखता नहीं है। जैसे-जैसे समय जाता जाता है वो गुस्सा एक बड़ा ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, कि जिससे कि बच्चों के स्वभाव में बड़े जब तक होते हैं तब तक बहुत चीज़ें बदल जाती है। और फिर हम ही उसपे एक टैगलाइन लगा देते हैं कि ये इसे हमेशा गुस्सा आता है, ये बहुत गुस्सा करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं न कहीं देखी हैं, फ़ील की हैं। आज हम इस टॉपिक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मे बी आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आस-पास कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, जिसे छोटी से छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। और कोई ऐसा होगा जिसके जिसे कुछ भी कितना भी उसके साथ हो जाए बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है ना? अगर गुस्सा आता है तो सबको सेम जब सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं उनके साथ, इसके साथ और बी के साथ, ए और बी के साथ और दोनों के साथ अलग-अलग हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम एक छोटे से इस क्रोध को, एंगर को जो हमारे अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है, अगर हम उसे पूरी तरह से हटाने की कोशिश में लग जाएँ, इसको हटा दें, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती है। गुस्सा कभी-कभी एकदम अचानक कहते हैं ना बहुत अलग-अलग तरह से गुस्सा आता है, कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। कोई उसे जमा करके ज्वालामुखी का रूप बनाता है और कोई कुछ भी नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं करता है, तो वो कहीं न कहीं अपने शरीर में रोग उत्पन्न करता है। यानी आपके गुस्से का इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, जाने-अनजाने में आपके ऊपर होता ही है और प्लस अगर हम उसे जितना दबा कर रखते हैं, वो हमारे अंदर उसकी वाइब्रेशंस वो सारी हमारी सराउंडिंग में जाती है और हम हमारे आस-पास का माहौल भी ऐसा बना लेते हैं। तो हम इस गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कारण है? क्यों गुस्सा आ जाता है और क्यों नहीं आता है ना? क्योंकि मैंने कहा ना जैसे एक पर्सन को ज़्यादा गुस्सा आता है, को कम आता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। तो इन सारी रीज़न्स के साथ चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक जी कोठारी, हमारे मामा जी। अ, मामा जी आपका स्वागत है। मामा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आज हमारे साथ इसी चर्चा में हमारे साथ हैं अशोक जी कोठारी जो हमारे मामा जी हैं और जो हमें इसी टॉपिक पर बहुत आगे से अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे गुस्सा आता है। आपके भी कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर भी बताइएगा। हाँ, मामा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मीनाक्षी जी। सबको जय जिनेन्द्र। भूत भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभिभाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का टॉपिक है गुस्सा, क्रोध, एंगर। सबसे पहले हम ये समझते हैं
कि गुस्सा आता है या किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गुस्सा आता है या हो जाता है, क्योंकि किसी भी इमोशन पर हम उसके रूट कोज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उसको मिटा नहीं सकते। ऊपर ऊपर से हम कुछ भी करें, जैसे किसी कोई एक पेड़ हमारे आसपास लग गया है, वो हमें नहीं चाहिए, उसे हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पत्ते हटा रहे हैं, उसकी कुछ छोटी छोटी डालियां हटा रहे हैं, कुछ बड़ी डालियां भी हटा रहे हैं, बीच में से ही उसको काट के फेंक दे रहे हैं, नीचे से एकदम जमीन से उसको काट कर फेंक दिया कि अब तो हट गया, बस इसके ऊपर अब कुछ नहीं आएगा। थोड़े दिन हुआ और वापस वो स्टार्ट। क्यों? कि आप उसके जड़मूल तक, प्रॉब्लम के रूट कोज तक नहीं गए। यदि रूट कोज तक चले गए होते तो वह चीज वहां से अंकुरित नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं हो सकती। यानी कि हमें फल फूल पत्ते डालियां थड़ वगैरह को नहीं पकड़ के डायरेक्ट रूट कोज को पकड़ना है। यदि हम रूट कोज को पकड़ लेंगे, समझ लेंगे और अपने जीवन में अपना लेंगे उसे, तो हम एक दिन इस क्रोध और इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं हमारे जीवन में, जिसको क्रोध मान माया लोभ मोह अहंकार वगैरह कहते हैं, इन सब से हम धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो सबसे हमारा मेन रीजन है, यानी कोई कभी कभी जो गुस्से का मेन रीजन है वो हमें पता भी नहीं और हम कर लेते हैं। उस रीजन के आगे भी, रीजन तो जैसे थोड़े टाइम के बाद हमें या सामने वाले को पता चल जाएगा कि इस तरीके से इस कारण से गुस्सा हुआ, लेकिन उसके ये गुस्सा हुआ जिसने किया या जिसके ऊपर किया गया, तो उसके ऊपर ही क्यों किया गया, और जिसने गुस्सा किया तो वो गुस्सा क्यों किया, उसके पीछे का मूल रीजन खुद को भी नहीं पता है कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। खुद को भी नहीं पता है। अब उसमें मूल रीजन को कुछ समझने की अपन धीरे धीरे कोशिश करते हैं हम लोग कि क्रोध, उसके प्रमुख रीजन ऐसे हो सकते हैं। हमें किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आना, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आना, किसी ने पूछा हो, छोटे ने या बड़े ने, किसी ने भी कोई भी बात, घर की बाहर की ऑफिस की वगैरह, कोई भी किसी भी तरह का उसका आंसर यदि हमारे पास नहीं है तो हम उसे गुस्सा करके उसको दबा देंगे। दूसरा कारण ऐसा होता है, हमें जो चाहिए वह न मिलना। यानी उसका जो जवाब है वो मेरे अनुकूल नहीं होना, जो मैं जवाब सुनना चाहती हूँ वो जवाब नहीं मिले तो हम गुस्सा हो सकते हैं। हमें जो चाहिए वह न मिलना, और हमें कोई डांट देता है, कोई अपमान कर देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। तब उसके पीछे इसी तरह के बहुत सारे, इसी के रिलेटेड मतलब ऐसे सैकड़ों रीजन हो सकते हैं। तो हम एक रीजन को सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि हमने हमें कोई किसी ने डांटा, अपमान किया हमारा, तो वो अपमान क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन तो हम जाने। वो अपमान हमारा ही क्यों कर रहा है? वहां पर 50 100 200 पब्लिक और बैठी है, उन सब में से किसी का नहीं किया और हमारे ही किया, ऐसा क्यों? यानी कि उसके साथ पीछे का कोई ऋणानुबंध है, रीजन है उसके पीछे, इसलिए वो हमारे साथ वो अपमान हो रहा है, या डांट रहे हैं या कुछ भी गुस्सा भी कर रहे हैं वो। अच्छा, गुस्सा जो कर रहे हैं, उस गुस्से के पीछे बहुत बड़ा, किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन का आंसर नहीं आना। यदि क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और बार बार वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है,
तो गुस्सा कर लेता है और अपने पद और प्रतिष्ठा का उपयोग करके सामने वाले व्यक्ति को बिठा भी देता है एक बार नीचे। लेकिन वो सही तरीका नहीं है। यदि आपको नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे समझना है इस बात को, मैं समझ के आपको बता सकता हूँ वगैरह, ये सब भी हो सकता है। दूसरा, हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। अब आप चाहते हैं, एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। आप चाहते हैं, अपने सर्वेंट को बोल दिया कि आप लो ये 500 रुपये पकड़ो और 10-15 चीज का नाम उसको दे दिया, ये लाना वो लाना, ये लाना वो लाना, ये लाना। समझ गया बात? हाँ समझ गया। बराबर समझा ना? हाँ समझ गया। वो लेके वापिस आया, 15 आइटम आपने मंगवाई थी, बहुत ही जरूरी आपके घर में, उसमें से वो 9 ही लेके आया। और 9 लाया, वह भी आपने जितनी क्वांटिटी में मंगवाई थी। एक ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है, ये रोज का काम है। और रोज इस तरह की मगजमारियां घर में, दुकान में होती रहती है। उस क्वांटिटी में भी डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या रीजन, क्या रीजन समझे हम? इसके पीछे का ये रीजन है, आपका और आपका जो सर्वेंट है या जो काम करने वाला है घर में या ऑफिस में या दुकान में, कोई काम करने वाला हो, कुछ भी मंगवाया हो, आरपीएम, आपका और उनका दोनों का आरपीएम अलग है। यानी कि राउंड पर मिनट जो घूम रहा है वो दोनों का अलग है। आपने तो 15-20 आइटम बोल दी, ये लाना वो लाना, और आपको सब पता है कितनी लाना, वो भी आपको पता है सब कुछ। लेकिन उसका भी तो इतना घूमना चाहिए आरपीएम कि वो आप जो कह रहे हैं वो सारा ग्रहण कर सके। उसकी भूल नहीं है। अब वो आया, वो ये क्यों नहीं लाया, ये क्यों नहीं लाया, और ये इतना, मैं इतना ये मंगवाया था, इतना ये मंगवाया था, तो ये कम लाए, ये ज्यादा लाए, ये सब क्या, ये क्या? अरे पहले आप समझो, उस बेचारे को पता ही नहीं है, भूल गया है वो, या उसे लिख कर दो, या उसे दोबारा 2-3 बार बोल के उसको रिपीट करवा लो, या उसकी उसका जो आरपीएम है जितना घूम रहा है उतना ही काम उससे लो, या राइटिंग में कुछ लिख के दो, सब कुछ व्यवस्थित, तब जाके उससे वापस आप ले पाओगे। ये आपको पता होना चाहिए, घर वालों को, घर वाली को, दुकान वालों को पता होना चाहिए कि मैं किस व्यक्ति से कितना काम कर सकता हूँ और वो कर सकता है या नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए। यदि मुझे ये पता ही नहीं और उसके ऊपर बोले ही जा रहा हूँ ये कर वो कर, और उस तरीके से वो करता ही नहीं, और ये ऐसा तो रोज का नाटक। ऐसा तो रेगुलर, भले शॉप पर हो या ऑफिस में हो या घर पर हो या स्कूल में हो, ये चीजें तो होती ही रहती है। क्योंकि अगर कोई टीचर है तो उसका एक्सपेक्टेशन है, उसे तो सब पता है। वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैं अगर एक बार में जो पढ़ा दूं वो मेरा स्टूडेंट एक बार में रेडी हो जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। घर में अगर कोई नया मेंबर है, समझो कोई नया आया है, उसको अगर हम कुछ बता रहे हैं तो उसको उस चीज समझने में समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं हमें पहले अपना एक माइंडसेट रेडी रखना चाहिए कि भाई, जो मैं हूँ उस सामने वाला भी वैसा हो, ये जरूरी नहीं होता है। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वैसा ही वह हो या उसका भी दिमाग उतना ही चले, कोई जरूरी नहीं है। शायद उससे आधा भी चले, पा भी चले, और अपने से ज्यादा भी चले, हो सकता है, कुछ भी हो किसी सकता है। दूसरे तो काम में पहले, ज्यादा चल सकता है। हाँ, ज्यादा भी चल सकता है। तो अपने को पहले उसे समझ के उसी तरीके से उससे काम लेना चाहिए। यदि ये समझ हमारे में है खुद में, तो हमें गुस्सा क्यों आएगा? हाँ, हम यही क्यों सोचेंगे कि आएगा? उसको पता ही नहीं था या उसे ये नॉलेज ही नहीं था, तो उसने वैसे ही किया। वैसे ही किया। अच्छा, ये बात हमें पता होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। और दूसरा, यदि अब जैसे एक टीचर बच्चे को पढ़ाती है, टीचर तो सब कुछ जानती है, बच्चे को एबीसीडी सिखाना है, तो टीचर यदि जिस जिस लेवल पर है, उस लेवल से उस बच्चे को पढ़ाने पढ़ाने जाएगी,
ABCD सिखाने जाएगी तो वो सीख पाएगा क्या? टीचर को अपना लेवल, अपना RPM डाउन करना डाउन होगा। करना पड़ेगा। मतलब उसके लेवल पर आना होगा, बच्चे के लेवल पर आना होगा, और बच्चे के लेवल पर बच्चा बनकर उसे सिखाना होगा, तब जाके वो सीख पाएगी। यानी कि अपने को काउंटर पुल्ली लगानी पड़ेगी। देखिए मामा जी, क्या होता है ना कितनी बार कि समझो कि जैसा आपने कहा एक बार बता दिया, अभी कोई ऑफिस में ये समझो, तो जो स्टाफ है उसके एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, अगर उसने बराबर नहीं किया तो सामने वाला वो सोचता है कि यार इतनी बार बताया फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। वही काम इ, को इ, कितनी बार बताना पड़ता है। मतलब ये सारे छोटे-छोटे जो अनवांटेड चीज़ें वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है फिर। वो स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं हो उसके लिए, जैसे दुकान की बात करें, स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं हो उसके लिए उस व्यक्ति वो 2 महीने से 6 महीने से या 6 साल से अपने यहाँ रह रहा है, उसका माइंड सेट हम समझ चुके हैं। तो उसी तरीके से उससे काम लेना खुद को आना चाहिए। उसकी भूल नहीं है बेचारे की, उसके अंदर तो इतना है ही नहीं, इसलिए तो अपने यहाँ काम कर रहा है बेचारा। नहीं तो वो अपनी दुकान लेकर नहीं बैठ सकता है। बैठ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसीलिए वो आपके यहाँ काम कर रहा है। तो उसे आप अच्छी तरह से प्यार प्रेम से, और वो जितना कर सकता है उस उतना काम उससे करवा लीजिए। मतलब गुस्सा करने से वो ज्यादा कर लेगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका RPM उतना ही घूम रहा है, उससे ज्यादा घूम ही नहीं रहा है। वो कर क्या क्या करेगा? कर ही नहीं सकता है। आप जो मेन बॉस है दुकान के, वर्कर 10-15 वर्कर काम कर रहे हैं, मेन बॉस को वो 15 ही वर्कर को एक साथ में फटाफट ये कर तू वो करे, तू वो ये कर तू वो कर, सबको, और सबको क्या क्या बोला कितना बोला सब कुछ मालिक को पता है, सब कुछ पता है। लेकिन उन वर्करों की कैपेसिटी कितनी है वो भी मालिक को पता है। यदि वो मालिक ध्यान में रखकर, और वो की वो स्थिति घर मालिक भी, घर में भी ध्यान में रखकर काम वालियों से, बच्चों बच्चियों से, या अपने छोटे मोटे भाई बहन, ननन भौजाई वगैरह जो भी घर में मेंबर है हुँ। हमारे, उन सब का ध्यान रखकर वो व्यक्ति यदि काम लेता है, तो रियल में गुस्सा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको। समझ के, मतलब समझ के करे कि भाई ये तरीके है और इस तरीके से यही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो मुझे गुस्सा करने का क्या मतलब। अब मामा ये समझ समझो स्टाफ को आ गई, लेकिन बॉस को नहीं आई तो क्या करे? क्योंकि उसको तो रोज़ सुनना है। उसे पता चल गया है कि मेरी समझ इतनी ही है, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ सर को कि ये मेरे से नहीं हो सकता है या मैं नहीं कर सकता हूँ। यानी स्टाफ समझ गया ये चीज़ जो हमारा कि चलो गुस्सा इसलिए सर को आ रहा है क्योंकि इनको मेरी काम का जो प्रोसेस है वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो रोज़ अगर वो बार-बार गुस्सा आएगा, क्योंकि क्या होता है कहीं न कहीं हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। बहुत पड़ता है, आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है असर, हमारे शरीर पर असर बहुत पड़ता है। यानी कि मतलब हम कहते हैं ना कि भी गुस्सा करना यानी कि सामने वाले को जलाना। जलाना यानी कि पहले हम खुद जलेंगे ना, तो दूसरे को जला पाएंगे। तो एग्ज़ैक्टली अगर हम बोलते भी हैं कि तू मेरी आत्मा मत जला, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो उसको एक्ट जो करना है वो कर रहा है, बट हमारे शब्द तो यही होते हैं कि तू मेरी आत्मा मत जला कर दे। अब पहले जो माचिस की तिली होती ना, उस सामने वाले को जलाने के लिए उसको खुद को पहले जलना पड़ता है, तब जाके वो घास के ढेर को जला सकती है। यानी कि खुद जले बिना औरों को व्यक्ति जला नहीं सकता। तो खुद जलेगा तो अपनी बॉडी के अंदर भी उसका असर होगा ही। जो हम सोच रहे हैं, जिस सोच के साथ जो जलन हो रही है हमें, उसका असर हमारी बॉडी पर भी होगा, और सारे जो हमारे ऑर्गन है उनका उन पर भी होगा, 100% होगा। अभी तो रिजल्ट इसलिए भी दिख उसके रहे हैं, पीछे का जो ज़्यादा गुस्सा जिन्होंने किया है या इनडायरेक्टली डायरेक्टली किया, उनके रिजल्ट उनके शरीर के रोग के रूप में आ रहे हैं सब चीज़ें। यहाँ तक कि अभी एक दो जन बिल्कुल। को मेंटली डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से की वज़ह से कि जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है, ये रीज़न।
अब ये रीजन है, लेकिन उसके पीछे का उन्होंने नहीं समझा कि आप जो बोलेंगे वैसा ही होना चाहिए। वैसा आपके बॉस आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा कर लो, आप आपने बॉस के एक्सेप्टेशन पर आप 100% खरे उतर रहे हो क्या? आप खुद उतर रहे हो क्या? नहीं उतर रहे ना। तो आप खुद उस पर खरे नहीं उतर सकते, तो आप अपने जो नीचे है व्यक्ति उनसे आप 100% आशा आकांक्षा अपेक्षा से रख सकते हैं। मतलब उतना यदि व्यक्ति सोच ले, मन में एक बार सोच ले कि भाई मैं जो चाहता हूं वह हो तो बहुत बढ़िया, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मतलब हो तो बहुत ही बढ़िया, और न हो इसमें से 10-20% कम ज्यादा भी हो जाए तो भी मुझे चलेगा। पहले ये बटन दबा के काम को स्टार्ट करना चाहिए, ये बटन दबा के ही काम को स्टार्ट करना चाहिए, तब जाके वो काम सही होगा। और फिर भी कि नहीं मुझे इतना चाहिए ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा वर्कर रखो, इनसे तो नहीं, और आप रोज देख रहे हैं ना, ये नहीं ऑफिस हो रहा की है। बात, लेकिन फैमिलीज में भी हो रहा है। अगर घर पे बड़े कोई आपस में भी झगड़ा कर रहे हैं तो उसका सारा इफेक्ट बच्चों पे आता है। फिर जब आप बच्चों से बात करो, चाहे वो गेम के माध्यम से करो, तो उनका एग्रेसिव पावर इतना, लेवल इतना बढ़ गया है कि अगर आप कुछ भी बोलो, उनके पास सारे जवाब, उतना फ्रस्ट्रेशन, सारी चीजें रेडी है। और सिर्फ ये रिजल्ट है घर पे गुस्सा और घर के माहौल को खराब करने के बाद जो होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर घर की ये परिस्थिति है आज, हर घर में ये प्रॉब्लम है। उसके पीछे एक एक छोटा से एग्जांपल और दे दूं मैं आपको कि भाई घर में कोई मेहमान आए हैं, और 5 दिन पहले ही 10,000 का सेट वो ला के रखा था, चाय कॉफी वगैरह का सब। तो सर्वेंट को बोला कि भाई तू ये लेके आना, बाहर मेहमान आ रहे हैं, इसमें सब कुछ चाय वगैरह नाश्ता सब लेके आना। तो सर्वेंट अंदर से वो लेके आ रहा है बेचारा, और वो कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ हो गया, उसका पैर स्लिप हो गया। किसी को अ, भी एक आप अपने घर की एक कांच का ग्लास, आपको मैं बोलूं कि आप नीचे फेंक दो, फोड़ दो, फोड़ सकते क्या? नहीं ना। तो उस घर के आप खुद मालिक हो, आप नहीं उसको फोड़ सकते हैं। आप अपने सर्वेंट को बोलो कि भाई ये ग्लास है, तो उसको फोड़ दे, और वो बोलेगा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों फोड़ू इसको? एक बार आप अपनी मर्जी से उसको नुकसान भी कर लेंगे, लेकिन वो तो नहीं करेगा कि मैं तो नहीं फोड़ सकता, आप अपनी मर्जी हो कीजिए, मैं तो नहीं फोड़ूंगा। ये उसके दिल की बात है। अब वो लेके आ रहा है, उसका पैर स्लिप हो गया, और 10,000 का जो सेट था ना, वो 10 रुपये में चेंज हो गया, यानी कि 10 पैसे में चेंज हो गया। सारा टूट फूट गया। ये देखकर जो घर के मालिक थे, उन्होंने उस सर्वेंट को जबरदस्त डांट फटकार लगाई कि ये क्या कर दिया न, ये न वो न, दो पांच गालियां सुना दी, ये कर वो कर दिया न। और कई लोग तो हाथ भी उठा लेते हैं न, चला जा साला यहाँ से, तेरे पगार में से काट लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा न, सब इस तरीके से उसको सुना के हो गया। अब वो सारा वहां से साफ सूफ किया, और इतना सुनाया उस सर्वेंट को कि वो बेचारा एक बार नाराज होकर नीचे चला गया, घर छोड़ के नीचे जाके बैठ गया, इतना सुना दिया। अब जो घर के मेन मालिक थे, 60-70 साल 75 साल के, जो आए थे घर के जमाई, और बैठे हैं उनके सामने, और अब जमाई, अब घर के जो 70 साल के 75 साल के बुजुर्ग है, वो तो अंदर से नहीं लाएंगे, घर में और कोई है नहीं है। तो वैसा का वैसा दूसरा एक सेट और पड़ा था। जमाई खुद उठ के, और जो मेहमान थे उनके लिए अंदर से लेके आ रहे हैं, जोगा न जोग उनका भी समझ पैर गए। स्लिप हो गया स्लिप हो गया, और वो सारा टूट फूट गया। वो टूट फूटने की आवाज से वो नौकर ऊपर आया, ऊपर आके बोला क्या हुआ सेठ जी?
कि कुछ साला ऊपर आया, अभी सब तोड़ तोड़ दिया था। अरे जमाई जी, उसके ऊपर तो जोर से गुस्सा कर रहे जब, और जमाई जी, अरे आपको चोट तो नहीं लगी न जमाई जी, कुछ भी आपको हुआ तो नहीं, कुछ भी, बिल्कुल कि नहीं नहीं मेरे कुछ नहीं। और उसका साला नालायक इतना सब खराब कर रहे, ये साफ तो कर, यहाँ से सब साफ तो कर, और गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। अरे जमाई जी आप भी रह जाओ, आपको कोई तकलीफ, कपड़े खराब हो गए, ये हो गए। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब जमाई जी, मतलब नुकसान सेम तो चीज एक हुई, जैसा हुआ। सेम चीज हुई, लेकिन जो पर्सन अलग थे, हमारा स्वभाव उनके प्रति अलग था, इसके लिए इफेक्ट अलग आया, रिजल्ट अलग आया दोनों के साइड। अच्छा, वो रिजल्ट सिर्फ दिखाने के लिए, ओनली फॉर, मन में तो वो का वही गुस्सा दोनों पर था। समझ में आ रही बात आपको? मन में तो वो का वही गुस्सा दोनों पर भी था, लेकिन जमाई को तो ऐसा बोल नहीं सकते, और उसको जितना चाहे उतना बोल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है अपने आप को कुछ कंट्रोल कंट्रोल करना। करने की। कुछ कुछ बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी तो है आपके अंदर, 100% है, लेकिन आप कंट्रोल करना नहीं चाहते। अच्छा, ये तो बात हुई नहीं चाहते, नहीं चाहते, लेकिन अब इसके और आगे भी बढ़ना पड़ेगा अपने को। ये तो पहली और थर्ड वाली बात हुई, अपन रूट कोज तक नहीं गए अभी तक, उससे आगे और बढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो बात समझ में आएगी, और तब जाके ये समस्या मिटेगी। तो रूट कोज बढ़ने के लिए उसके आगे बढ़ते हैं कि अब जो वो जमाई जी ने या सर्वेंट ने, दोनों दोनों के हाथ से गिरने से जो पूरा सेट खराब हो गया, टूट गया, वो किसने तोड़ा? जमाई जी ने तोड़ा या सर्वेंट ने तोड़ा? यानी कि आज इस जमाने में जो इसके रूट कोज को नहीं जानते हैं, मूल को नहीं जानते, जड़ मूल को नहीं जानते, वो तो सामने दिख रहा है कि एक तो तोड़ा सर्वेंट ने और एक तोड़ा जमाई ने, सामने दिख रहा है। और जो जस्टिस होगा वो दोनों को अपनी मर्जी हो वो सजा दे सकते हैं, ये सामने दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे का जो मेन रूट कोज है, वो अपन कुछ जानने की कोशिश करते हैं। यदि वो हम जान लेना, तो इसके पीछे की जो समस्या है ना, बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। अभी इसके पीछे का रूट कोज जाने। अब जैसे सर्वेंट ने वो पूरा सेट लाकर वहां पर रखा, अरे सॉरी लेके आ रहा है, और उसके हाथ से टूट गया। अच्छा, मीनाक्षी जी, उसकी भावना थी सर्वेंट की कि मैं ये सारा तोड़ फोड़ दूं? नहीं, नहीं, नहीं थी ना। बाई अच्छा, मिस्टेक ही होगी। घर के मालिक की भावना थी कि ये मेरा सेट सारा टूट जाए? नहीं थी ना। अच्छा, टूटने के बाद फिर जमाई जी अंदर से ला रहे, उनकी भावना थी क्या ये सेट टूट जाए? नहीं थी ना। अच्छा एक मिनट, जमाई जी की भावना नहीं, सर्वेंट की भावना नहीं, मालिक की भावना नहीं, जो मेहमान 5-10 और बैठे हैं उन किसी की भावना नहीं है कि वो नुकसान हो जाए, तो फिर ये तोड़ा किस? इसका आंसर आज के विज्ञान के पास नहीं है। ये जो बोल रहा हूं मैं, इसका आंसर आज के विज्ञान के पास, अच्छे अच्छे मनोचिकित्सक के पास नहीं है इसका आंसर। और नीचे और डिप में जाना ही होगा हमें, तब जाके उसका आंसर मिलेगा, रूट कोज को पकड़ना पड़ेगा। अब ऐसा होता है, बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे सहयोग मिलते हैं। वो सेट लाके रखा था साल पहले, चीजों को आप कितना अवेयर के रखोगे, कितना संभाल के रखोगे, यदि 10-10 साल तक आप अपनी चीजें संभाल के रखोगे, दूसरे की दुकानें ये मॉल वगैरह, अब आप बाजार में आप नए लेने जाओगे तो कैसे चलेगा? सब साइकिल तो चलानी पड़ेगी ना, कुदरत को सारा सब कुछ व्यवस्थित। तो हर चीज की, ये मीनाक्षी जी खास बात ध्यान देने जैसी है, हर चीज की एक उम्र होती है, एक समय होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। सिर्फ 6 जो तत्व है मूल रूप से, वो नष्ट नहीं होते। बाकी उसकी जो अवस्था है, जैसे जिसकी वो चीज बनी हुई है, वो एक अवस्था है ना, बहुत सारी चीजें मिलके। तो उस
जब से वो बनी है उस दिन से उसके ऊपर टैग लग गया, एक्सपायरी डेट लग गई है। दवा के ऊपर तो लगा दी थी एक्सपायरी डेट, लेकिन उसके हमारे ऊपर ऊपर भी भी लगी हुई है। हमारे ऊपर भी लगी हुई है। और कुदरत ने उसके ऊपर लगा दी है कि ये इस दिन, इस जगह, इसके हाथ से इतने टाइम पर, रात को, दिन को, इस व्यक्ति के हाथ से टूटेगा, ये फाइनल है। और इतने सारे एविडेंस मिलेंगे और ये होगा। अब उस एक एग्जाम्पल लें, उस व्यक्ति की, वो 1 घंटे भर के लिए रोज आता था काम वाला, उसको 1000-1500 रुपये महीने का देते हैं, 10,000 का उसने लॉस कर दिया। क्या ताकत उसकी। अब वो 10,000 15,000 का जो लॉस किया ना, 10-15,000, वो खाली सेठ ने बोल दिया मैं तेरे पगार में से काटूंगा, लेकिन वो काटेंगे नहीं। 15 महीना वो काम करेगा तब जाके 15,000 मिलेंगे बेचारे को उसको, नहीं काटेंगे वो। आप में 15,000 रुपया वो पूर्व भव का मांगता था। ध्यान देना बात को, पूर्व भव का मांगता था। वो वसूल कर लिया उसने 1-2 मिनट में। अच्छा, अगर हमारे साथ अगर कोई लॉस हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो हमें ये समझ लेना है कि कहीं ना कहीं ये हमारा लेना देना बाकी है, उसकी वजह से हो रहा है। यस, यदि कोई सर्वेंट कुछ कर रहा है, लॉस कर रहा है या करवा रहा है, घर पे या दुकान पर कहीं भी, कोई भी, तो वो उतना पैसा हमसे मांग रहे थे, वो ले लिया, और हो सकता है कि उतना पैसा हिसाब किताब हो गया, तो उसका वो गुस्सा करके सेठ जी उसको 1,000 रुपये दे के रवाना भी कर दे, यानी कि देना लेना पूरा हो गया, 15,000 ही बाकी था। मामा जी वो हो गया, लेकिन वापस टॉपिक वही आता है कि जो वो गुस्सा, जो जो एग्रेसिव जो पॉइंट पे वो आए थे, उस पॉइंट को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये हर चीज पे इफेक्ट करता है। वो वहीं आ रहा हूँ मैं, वापस वहीं आ रहा हूँ। ये तो एक चीज तो वो तो पूरी हुई। उसी तरीके से जमाई जी ने जो तोड़ा, जमाई जी के हाथ से टूट गया, तो जमाई जी को तो कुछ बोल नहीं सकते, ना तो उनको पगार देना है। उनको तो हर में, अरे, हर साल 2-4 बार पगार देते ही रहते हैं जमाई जी को, तो कुछ ना कुछ, तो वो तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देना ही देना, उनको तो चालू ही रखना है उनको तो। और वो कितना भी नुकसान करेंगे, 15,000 का करेंगे या 50 का, लाख या 25 लाख का करेंगे, तो भी उनके साथ लगभग वैसा ही रहेगा, लगभग वैसा ही रहेगा। और एक लिमिट आएगी, तब जाके यहाँ तक भर जाएंगे, तो कुछ अलग हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। उनके साथ भी लेन देन है पूरा, तभी जाके वो पूरा होगा। उसके बाद लेन देन पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई लेना या देना आता ही नहीं, और लेन देन जाता भी नहीं, ऐसा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। यानी कि संबंध भी एक तरह का, एक तरीके से कुछ ब्रेक होने लगते हैं, कुछ होते हैं ऐसे, तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ये कुदरती नियम है। मामा जी एक दूसरे का लेना एग्रेसिव से देना। बच्चों ने लिटरली उनके मम्मी डैडी को शूट आउट किया हुआ है, सुसाइड्स हुए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव गुस्से के कारण। उसी पर आ रहा हूँ मैं, उसी पर आ रहा हूँ मैं। और उसमें क्या, अपने को 2-3 सेशन लेने पड़ेंगे, अच्छी तरह से इसे रूट कोज तक जाएंगे अपन, व्यवस्थित अच्छी तरह से समझेंगे, एक एक अलग अलग उदाहरण से समझेंगे, मतलब। तो अब उन्होंने जो गुस्सा किया ना, उसमें कितना नुकसान किया उन्होंने, उन्होंने खुद ने कितना नुकसान किया। उस गुस्से के पीछे का जो रीजन है ना, एक तो वो पैसे का नुकसान किया, दूसरा खुद के शरीर का नुकसान किया, तीसरा गुस्सा करके उस समय आपने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया 1 घंटे तक। आप जितना जलते रहे और जितना उसको जलाते रहे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किया, और उस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का फल अधोगति में जाना पड़ेगा। और उसका फल ये तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो आपने गुस्सा करके उसको जितना डांटा फटकारा है, वो आपको एक शब्द भी नहीं बोल सका, लेकिन उसने वेर वापिस बांध लिया आपके साथ, वापिस बांध लिया। पहले तो 15,000 का तो वसूल करने आया ही था, वो तो हो गया, लेकिन उसने वापिस वेर बांध लिया। वापस और रिफ्लेक्शन आने ही वापिस, वाला है कभी। हाँ हाँ, फाइनल आने ही वाला है, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब
ये गुस्सा उनको, ये इसके पीछे की बात समझने जैसी है कि भाई ये मैं इससे मैं आशा करूं कि भाई ये कप मेरा नहीं तोड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे हाथ से नहीं टूट सकता है क्या? मैं आता हूँ और मेरा पैर स्लिप हो जावे, अच्छा मेरे हाथ से ही ये तो 15,000 का है और 50,000 का लॉस भी हो जावे, मैं किसको डांटूंगा? मैं अपने आप को कैसे डांटूंगा बताओ मेरे को? इसके पीछे का कोई आपके पास आंसर है? इसके पीछे कोई, मैं अपने आप से क्या कहूंगा? हो गया। हो गया, राइट। अच्छा, वो हुआ ना, अपने आप से हुआ ना, किसी को डांट नहीं सकते आप, लेकिन अपने आप से हुआ ना, वो भी उसके पीछे रीजन है। उसके के पीछे रीजन क्या है? उतना लॉस आपका उस दिन होना था, और उस दिन लॉस होना है और आपके पास पैसा है, तो आप दूसरे ही दिन वो सेट की जरूरत पड़ती है, आप बाजार में जाएंगे, बाजार से वापस दूसरा सेट ले आए, उससे भी अच्छा लाके घर पे रख दिया। तो वो एक पूरी रिप्लेस। साइकिल है। हाँ, तो वो वहां से उसकी दुकान भी चली, और जो टूट फूट गया था वो भंगार में दे दिया, तो भंगार वाले का काम भी चला। यानी कि पूरी एक साइकिल है कुदरत की, चल रही है। उसके पीछे का उसको समझना पड़ेगा कि ये क्रोध करना, क्रोध एक तो किया किसी की इच्छा नहीं होती क्रोध करने की, क्रोध हो जाता है लगभग, इच्छा नहीं होती कि मैं क्रोध करूं, लेकिन लगभग क्रोध हो जाता है। तो क्रोध हो जाता है और इच्छा नहीं होती करने की, तो क्रोध कैसे हुआ? आपकी इच्छा तो नहीं थी ना क्रोध करने की, तो हुआ कैसे? उसके पीछे का रीजन और पीछे जाना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन, जितने ये एविडेंस मिले हैं ना आपको, सहयोग। जमाई, हाँ सहयोग मिले ना, सर्वेंट, और आपका पूर्व भव का हिसाब किताब बहुत सारा, ये मतलब ऐसे 50 सहयोग मिलके ये जो एक वर्क हो रहा है ना, उसके पीछे का ये रीजन है। यानी कि आपका इतना लॉस होना, इतना इनका लेना देना बाकी है। उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म से ही बीमार की अवस्था, मतलब बहुत सारे कोई डिजीज होते हैं उनको, तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और महीने भर के अंदर 10 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल वाले बनवा लेते हैं उस इमेज से, और वो बच्चा ऑफ हो जाता है। उसके पीछे का रीजन, मतलब ये सारे रीजन इसलिए बता रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन कि 10 लाख रुपया उस व्यक्ति से लेना बाकी था, उस जीव को। तो वो आया, 10 लाख रुपया लेके गया और रवाना हो गया, आपको रुला के रवाना हो गया। ये लेन देन का हिसाब है। लेन देन कभी नहीं छूटता है, किसी का नहीं छूट सकता है। हाँ, आपके पास ये नहीं है आज, इसका लेन देन किया हुआ है, दिया हुआ है, लिया हुआ है, किसी का देना है, नहीं है तो आप दिल में उम्मीद रखो कि भाई आज मेरे पास नहीं है, जब मैं आएगा तब मैं 100% आपको दूंगा। तो 100% कुदरत उसे एक वो क्रिएट हो जाता है अपने आप, और दे भी देता है व्यक्ति। लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का कर्जा चुकाऊं नहीं। वेर और अपने में कहते हैं कि वेर और ऋण ऋण नहीं छूटते, कभी नहीं छूटते, किसी के नहीं छूटते। बेलों की, बेल जो होते हैं ना, बेल, बेल की रेस लगाते, बेलों की रेस लगाते। तो आपस में बेल खड़े थे, और मालिक ने वो बेलों को बेल की रेस में लगाया, और बोला कि वे बस आज किसी भी हालत में ये मेरा बेल जीतना ही चाहिए। तो दूसरा बेल पास में खड़ा है, और एक बेल अपने बेल की भाषा में ही बात कर रहा है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं जीत के ही रहूंगा। कि ऐसा क्यों भाई? कि मैंने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था इस मालिक का, मैं वहां जाके भले मेरी मौत हो जाए चलेगा, लेकिन आज मैं जीत के रहूंगा। ऐसा उसने ठान लिया था मन में, और वो जीत भी गया। फर्स्ट वो बेल आया, 1 लाख रुपया उस मालिक को मिल गया, बेल की जान वहां निकल गई, उनका लेना देना पूरा हो गया।
ये जो नुकसान होना किसी भी तरह का, छोटा बड़ा या कुछ भी लॉस होना, ये मैक्सिमम पूर्व भव के कर्मों के इफेक्ट है, 100% इफेक्ट है। इसके पीछे का ये रीजन अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आकर हम रुक नहीं सकते, उसके पीछे और जाना पड़ेगा। कल के सेशन में हम इससे और आगे और पीछे जाएंगे और एकदम जड़ को पकड़ेंगे, अच्छी तरह जड़ को पकड़ेंगे। उस जड़ को यदि हम पकड़ लेंगे ना, तो क्रोध के जो सिस्टम है सारे, वो सारे सिस्टम हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कोई जैसा कि प्रश्न आप? हमने जाना कि क्रोध के क्या मतलब उसके जो रीजन है, कितने सहयोग मिलके ये सारी चीजें होती है। मामा जी, मैं एक इमेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो अ, जो गुस्सा है वो कितना कहाँ हमें लेकर जाता है ना। ये हमारी चेतना का जो लेवल है उसका एक छोटा सा एक मैप के रूप में बताया गया है। लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कितना नीचे हम आ जाते हैं, अपने आप को हम बढ़ने ही नहीं देते कहीं ना कहीं। ये एंगर है यहाँ पर, इसका ये 150 यहाँ पे जो उसका कॉन्शियस लेवल होता है ये 150 होता है। लेकिन जब आप अपने इस एंगर पर काम करते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है आपकी चेतना का विकास होता है। लेकिन अगर आप इसी में फंसे हुए रहते हो तो और हम अपने आप को गिल्ट में और शेम में कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को रख लेते हैं, जिसके वजह से हम अपनी चेतना का विकास नहीं कर पाते। अगर हमें, जैसे आपने कहा कि ये सारे पहले से जो भी हमारा रूट कॉज है सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम अब इस मैप के द्वारा अगर हम समझे कि हमारा एंगर हमें कहाँ लेकर जा रहा है, ये एक खाली कैलकुलेशन के माप से आपको बताया बताया जा रहा है कि हम इस गुस्से से अपने आप को कितना डाउनवर्ड कर लेते हैं। हम पल भर के गुस्से से कितनी चेतना को जो आगे जाने के लिए तैयार है, बट सिर्फ और सिर्फ एक गुस्से की वजह से हम नीचे कर देते हैं। और अगर हम अपने आप पे काम करें, जैसे आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, नियंत्रण रखो, आप जो भी बोल रहे हो उसके पहले अगर 2 बार सोचे, तो ये बहुत छोटे छोटे से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर कर हम इस चीज को तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी तो जो आपने कहा जो सहयोग मिलना है वो होना है। अगर वो होना है तो वो होना है। लेकिन अगर अभी हमें पता है कि इसके वजह से मेरी सराउंडिंग में, मेरे नेचर में या मेरी फैमिली, मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये सारी चीजों का सहयोग कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कि अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा, मुझे पता है अभी, अगर मुझे पता चल गया है, जैसे आज मामा जी ने इतनी चीजें बताई, अगर मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं तो मैं क्यों ऐसे सहयोग को करने दूं कि मैं अपने आप पे गुस्सा हो जाऊं, है ना मामा जी। अगर समझो उसकी अब जगह मैं होती, मेरा डिनर सेट या जो भी होता, अब मैं समझ जाती समझो इस चीज पे आके कि नहीं, जो हुआ अनजाने में हो गया या गलती हो गई, उस चीज पे गुस्सा ना होकर उस पे मैं अलग बिहेव कर दूं उस वक्त के लिए, तो मे भी ये सहयोग सारे उसी तरफ कैंसिल भी हो जाए और हमारी चेतना का विकास करने में ये सारे सहयोग ही हमें मदद करें। और एक ये मेरा मानना है कि कभी कभी हमारे साथ जो भी गुस्से का कारण, जो भी निमित्त बनता है, मे भी हमारी एग्जामिनेशन होती है। जैसे अगर मैं आपको अभी कह दूं कि मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, तुरंत यूनिवर्स हम मुझे कोई ना कोई दूसरे एग्जाम्पल से एक एग्जाम भेज देगा, भाई कर अब गुस्सा, चाहे उसके निमित्त कोई भी बने, बच्चे बने, बड़े बने, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई भी पर्सन बने, तो उसका निमित्त वो तुरंत बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे आप बोलोगे यूनिवर्स आपके एग्जाम पेपर्स रेडी रखते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आपको एग्जाम के लिए रेडी रहना है। अगर मैंने आज मामा जी का ये समझो सेशन सुना है और मैंने समझ लिया है कि इस सहयोग को मैं कैसे बदल सकती हूँ, तो नेक्स्ट रेडी रहेगा मेरे लिए कि सेम चीज मेरे सामने हो जाएगी। अब मैं तब क्या रिएक्ट करती हूँ, उस वक्त मैं कैसा रिएक्ट कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा मुझे और मेरी सराउंडिंग पे। क्या मामा जी ये सही है? सही है, सही है, सही है। तो आप लोग बिल्कुल। भी, जो मामा जी भी जो टिप्स दे रहे हैं, इस मैप, ये मैप हम आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। बट अगर आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दें, उसकी जड़ और समझना है, तो आप वापस से जल्दी इसी सेशन में जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें जुड़िए। उस जड़ तक पहचानने की कोशिश कीजिए कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है
तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रभाव, खराब मतलब बोलते ना, जो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा की जर्नी पर, सारे लोगों पर पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम और अच्छे से नेक्स्ट सेशन में उस जड़ को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी किसी का कोई सवाल है इस सेशन में जो अब तक हमने समझा है तब तक, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया मामा जी ने कि चीजें तो हो रही है बट उसका रूट कॉज हमें पता होना जरूरी है। अगर ये सारे सहयोग मेरे साथ आ रहे हैं तो उसका रूट कॉज भी होगा, क्यों है करके। तो ये जानने के लिए हमें उस चीज को और समझना पड़ेगा। अगर आपको एक ही चीज पर बार बार गुस्सा आ रहा है तो आप तभी सारी चीजों को साइड में रखिए, चिंतन कीजिए कि अगर मुझे इसी चीज पर बार बार गुस्सा आ रहा है तो क्या मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है उस पर्सन से। उस पर्सन से मैं ज्यादा ये सोच रही हूँ कि जितना मैं सोच रही हूँ वो उससे मुझसे ज्यादा करके दे मेरे लिए काम, मैं जो सोचूं वो जवाब वो मुझे दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सेम रूल उस पर भी कर सकते हैं, वो भी यही फॉलो करेगा कि जो मैं सोचूं वो उसका जवाब दे। तो किसी पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन न करके जो है उसको वैसे अगर हम एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छे से हम इस गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और मामा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब इतना ही कहना चाह रहा हूं मैं कि हम हमारा खुद का हम कहना नहीं मानते, तो और हमारा कहना माने, ऐसा हम आकांक्षा अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। हम हमारा कहना नहीं मानते। एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। डेल नक्की कर लिया कि सुबह में रोज 5 बजे उठूंगी या उठूंगा और मुझे ये करना है। दृढ़ निर्णय निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया ऐसा। क्या आप, सबसे प्रश्न है ये, ऐसा हर रोज कर पाएगी या कर पाओगे? हर रोज कर पाओगे? कभी ना कभी तो ब्रेक होगा ना, किसी न किसी कारण से ब्रेक होगा ना आपसे। 100% तो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो आपके हाथ में डेली 5 बजे उठना संभव नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को समझा दे ये चीज कि आपको ये करना ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट अलार्म भी हम उठ जाएंगे, जग जाएंगे। ये मैं उठने वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नियम किसी नियम। सही नहीं, किसी कोई ऐसा सहयोग मिल जाएगा कभी, यानी कि 100% हम डेली 5 बजे उठ जाएं, वैसा नहीं होगा। हाँ, हम तो उठना चाह रहे हैं, हम जग भी गए हैं, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब वो कहना चाह रहा हूं मैं। हम बिना अलार्म भी जग जाएंगे, इतना हमारा माइंड तैयार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा सहयोग आएगा कभी कभी किसी कारण से कि हमें 4:30 4 बजे सोना पड़ रहा है। कैसे उठेंगे 5 बजे? 5 बजे तक तो नींद ही नहीं आएगी। जाग ही रहे हैं, उठना भी है और उठ भी नहीं पा रहे हैं। और जानबूझकर फिर क्या पता आज तो कुछ भी हो जाए, नहीं मैं बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, मैं तो अभी 10 बजे उठूंगी या उठूंगा, सोऊंगा आज तो बस। आपने अपने आप को, अपने आप के कमिटमेंट को ब्रेक कर देते हैं आप, कर देते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते। तो आप औरों से कमिटमेंट 100% वो ब्रेक न करे, वैसी आशा कैसे रख सकते हैं? यानी इसी वही, जैसे, हमें वैसे जैसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है जो हम कर जैसी सकते आप हैं। जैसी आपकी प्रॉब्लम है वैसी की वैसी भी उसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो बस तो वो प्रॉब्लम को बस यही समझना है कि जैसे मैं मेरा खुद का कहना नहीं मान सकती, तो मैं औरों से 100% एक्सेप्टेशन कैसे कर सकती हूँ? ये थोड़ा समझने जैसी बात है। बहुत ही कहते हैं ना, एक छोटे से लाइन में मामा जी ने बहुत बड़ी बात की है कि हमें जो एक्सपेक्टेशन हम खुद से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजें
या वो सारी सहयोग हम उनसे एक्सपेक्ट करें। भाई अगर समझो कि मैं कोई काम में इतना टाइम लगा रही हूँ और सामने वाला नहीं कर पा रहा है, तो हमेशा ये सहयोग सारी चीजें साथ नहीं देती है। तो आप लोग भी ये सारे छोटे-छोटे जो टिप्स हमें आज मिले हैं, उसके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से अगर हो जाता काम तो कितना आसान था। तो हमें अपने आप पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एग्ज़ाम के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप पर काम करें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएँ। और जब हम अपने आप पे काम करते हैं, तब हमें दूसरे में कोई दोष नहीं दिखता है। हम हमारा भाव जो होता है वो दोष देखना नहीं होता है, क्योंकि हम अपने आप में काम कर रहे हैं। तो फिर से इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं स्व से मिलन की इस सीरीज में, जहाँ पर हम गुस्से के प्रभाव, गुस्से से क्या-क्या हम कैसे कंट्रोल करें और कैसे इससे बचें आगे, इसके बारे में और मामा जी के साथ चर्चा करेंगे और बहुत कुछ नई चीज़ें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मामा जी आज के सेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन, जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन्हें दिल से मेरा आभार। थैंक यू सो मच। ठीक।